नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने मोदी सरकार के किसानों के प्रति रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा है कि देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि एक जानवर भी मरता है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों के शहीद होने पर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लोकसभा में प्रस्ताव भी पास नहीं हुआ है। जयपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मलिक ने अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों का माल कम दाम में खरीद कर बड़े दाम में बेचने के लिए बैठ गए हैं बाजार में। अडानी का तो एक गोदाम भी बन गया है पानीपत में, जब पार्लियामेंट में कानून भी पास नहीं हुआ था। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से बात की थी और कहा था कि आप राजा हैं, आप बड़े हैं, आपको किसानों को बताना चाहिए कि वे गलत हैं और आप सही हैं, फिर भी आप उनकी मांगों को मान रहे हैं क्योंकि आप उनका दर्द नहीं देख सकते हैं, तो ये आपके कद को और बड़ा कर देगा। राज्यपाल ने जयपुर के कार्यक्रम में कहा कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पीएम मोदी ने क्या कहा या उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही राज्यपाल मलिक ने कहा कि आज आप तख्त पे हो, घमंड में सब कर रहे हो, लेकिन आप नहीं जानते कि नतीजे क्या हो सकते हैं। आज लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली बार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाई थी और पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि मौके पर मौजूद सैकड़ों प्रदर्शनकारियों में से पुलिस अभी तक केवल 23 चश्मदीदों की ही पहचान कर पाई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले के गवाहों को सुरक्षा दे और उनके बयान दर्ज करे। इससे पिछली सुनवाइयों में भी योगी सरकार की कार्यशैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच की जस्टिस हेमा कोहली ने कहा था कि सरकार इस मामले की जांच से अपने हाथ पीछे खींच रही है। आर्यन खान ड्रग्स मामले में रोजाना एक नया किरदार सामने आ रहा है और वह नए खुलासे कर रहा है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने आरोप लगाया था कि सुनील पाटिल नाम का शख्स, जो कि एनसीपी का नेता है, इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। अब सुनील पाटिल ने कहा है कि मोहित कंबोज द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। पाटिल का कहना है कि इस पूरे केस के मास्टरमाइंड मनीष भानुशाली, किरण गोसावी और सैम डिसूजा हैं। रविवार को मुंबई पुलिस की एसआईटी ने सुनील पाटिल का बयान दर्ज किया। पाटिल ने इस ड्रग्स केस में कई दावे करते हुए कहा है कि 1 अक्टूबर की रात को मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले नीरज यादव का फोन आया था कि मुंबई में क्रूज पर एक ड्रग्स पार्टी आयोजित की जा रही है, जिसकी जानकारी उसे एनसीबी के अधिकारियों को देनी है। पाटिल का कहना है कि नीरज यादव बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का करीबी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर बड़ा आरोप लगाया। मलिक ने कहा कि मोहित कंबोज और समीर वानखेड़े के बहुत ही अच्छे संबंध हैं और मोहित कंबोज ने अवैध उगाही के लिए आर्यन खान को किडनैप कराया था। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि मोहित कंबोज आर्यन केस का मास्टरमाइंड है। मलिक ने यह भी कहा कि आर्यन खान को ऋषभ सचदेव, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचरवाला के जरिए क्रूज पर बुलाया गया था और ट्रैप कराया गया। यह किडनैपिंग का मामला है। आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की गई थी और 18 करोड़ में डील हुई, जबकि 50 लाख लिए भी गए। त्रिपुरा में हिंसा को लेकर ट्वीट करने वाले 102 लोगों के खिलाफ यूएपीए लगाया गया है। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बताना कि त्रिपुरा इज बर्निंग एक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए दी जाने वाली सूचना है, लेकिन बीजेपी की पसंदीदा कवर अप रणनीति ये मैसेज देने वालों को ही गोली मार रही है। राहुल गांधी ने कहा कि यूएपीए से सच को चुप नहीं कराया जा सकता है। केंद्र सरकार के बाद पंजाब की कांग्रेस सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 5 रुपए की कटौती की है। ये कीमतें आधी रात से लागू हो चुकी हैं। वहीं सीएम चन्नी का कहना है कि पिछले 70 सालों में कभी भी इतनी बड़ी कटौती नहीं की गई है। बता दें, राज्य सरकार की कटौती के बाद पंजाब में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए प्रति लीटर के आसपास और डीजल की कीमतें 85 रुपए के आसपास होने की उम्मीद है। अरब सागर में गुजरात के तट के पास पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में एक भारतीय मछुआरे की मौत हो गई है और एक नाविक घायल हो गया है।
ये गोलीबारी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई, जिससे मामला गंभीर माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की गोलीबारी में महाराष्ट्र के एक मछुआरे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये वारदात शनिवार शाम की है। भारत में पिछले एक दिन में 11,451 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 266 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 12,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में अभी तक सक्रिय मामले 1,42,000 से अधिक हैं, जो पिछले 262 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।